झिझिया जो है वो बिहारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है, एक अटूट अंग है। झिझिया गाती हुई बहनें जो है वो अपने भाई के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगती हैं, उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। गांव, समाज, टोले और मोहल्ले की लड़कियां, बच्चियां जो है वो पूरे घर घर जाकर के और वहां के लड़कों को अपना भाई बनाते हुए गीत गाती है। ये एक ऐसी बिहारी संस्कृति और बिहारी परंपरा है जिसमें लड़कियां गाती हैं कि सबका दुअरवा झिझिया चकर मकर करे। अब पंकज भैया के दुअरवा, चुन्नू भैया के दुअरवा, सुभाष भैया के दुअरवा, सचिन भैया के दुअरवा, विजय भैया के दुअरवा, अजय भैया के दुअरवा अनहर कुपवे हो। उसके बाद वो जो है कि भैया साझी बेरा डिबिया में तेल लगा के रखिए ना, भैया बखानी ले, अजय भैया, पंकज भैया, विजय भैया, चुन्नू भैया, मतलब केवल भैया 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 भैया। और यहां तक कि जो झिझिया गाने वाली बच्चियां हैं वो अपना नाम रखती हैं। जैसे मान लीजिए झिझिया गाने वाली एक बच्ची का नाम अगर पूजा है और सामने के घर में जो नौजवान लड़का है उसका नाम विजय है, तो वो गाएगी कि भैया बखानी ले विजय भैया ना, अब बहिनी बखानी ले पूजा बहिनी ना। यानी वो खुद को बहन बताती है और सामने वाले घर के उस नौजवान को अपना भाई बताती है। और एक बार झिझिया लेकर के माथे पर और पारंपरिक गीतों को गाते हुए, बुरी नजरों से भाई को बचाते हुए, और जा करके जब वो बच्चियां घर के लड़कों के बारे में अगर बोल देती हैं कि हाँ फलाना भैया, अजय भैया, विजय भैया, तो उस लड़की के प्रति अगर कोई कुदृष्टि या शैतानी दिमाग अगर उस लड़के के मन में चल भी रहा होता है तो वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद वो लड़का उसको अपनी बहन मानने लगता है और टोले मोहल्ले, पूरे गांव और पंचायत तक की लड़की को अपनी बहन मान करके और उसकी रक्षा का जज्बा उसमें जग जाता है। और यही कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा ज्वाइंट फैमिली पाए जाते हैं और सबसे कम लव मैरिज बिहार में ही होता है। पारंपरिक विवाह जो है वो बिहार में ज्यादा होता है और भाई बहन की फीलिंग्स जो है वो सबसे ज्यादा पूरे भारत में बिहार में ही पाई जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि अगर हमारे घर की बेटी बहन झिझिया लेकर के और दूसरे के दरवाजे पर जाएगी तो शायद लोग मुझे कम पैसे वाला समझ लेंगे, या गरीब समझ लेंगे, या अनपढ़ समझ लेंगे, या गंवार समझ लेंगे। और ये कुबुद्धि जब से लोगों के दिमाग में छाई कि डांडिया रूपी अपसंस्कृति को लोग लेकर के और चले आए अपने बिहार में भी। डांडिया को मैं अपसंस्कृति क्यों कह रहा हूं वो समझिए। ठकरा नृत्य एक हमारी सांस्कृतिक विरासत हुआ करती थी जो बिहार के पूर्वी चंपारण से ही शायद इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा कई लोग मानते हैं। अभी भी तुर्कोलिया, पूर्वी चंपारण का जो तुर्कोलिया ऐतिहासिक जगह है जहां पर महात्मा गांधी उस नीम के पेड़ को देखने गए थे जहां पर अंग्रेज यहां के किसानों को बांध करके पीटा करते थे, उसी नीम के पेड़ से महज 2-4 किलोमीटर के अंदर में कुछ गांवों में आज भी ठकरा नृत्य करने वाले कलाकार पाए जाते हैं। वही ठकरा नृत्य जो पारंपरिक और संस्कारी नृत्य हुआ करता था, उसी में अश्लीलता का, प्यार, इश्क, मोहब्बत और यहां तक कि कामुकता का भी छौंक डाल करके और उस छौंक के साथ स्वादिष्ट बना करके वस्त्र परिधानों का मॉडर्निटी यानी उसकी आधुनिकता को बढ़ावा दे करके और डांडिया रूपी अपसंस्कृति पनप गई। बिहार के बाहरी राज्यों में जो बाहरी लोग आए थे उन लोगों ने ठकरा नृत्य को डांडिया का रूप दे दिया। और उसका असर क्या है? तो असर यह है कि जब जब गुजरात में गरबा होता है या कुछ जगहों पर जहां पर डांडिया का सामूहिक आयोजन किया जाता है, उन शहरों में ओयो होटल्स की बुकिंग बढ़ जाती है। और कहना तो नहीं चाहिए, या वहां के दवा दुकानदारों से बात करिएगा, वहां के दुकानदारों से बात करिएगा तो पता चलेगा कि उस दौरान कंडोम्स की बिक्री बढ़ जाती है। अब कंडोम्स की बिक्री बढ़े या ना बढ़े ये तो आंकड़ा जांचने के बाद आएगा, लेकिन झिझिया के बाद ये बात जरूर है कि पूरे गांव मोहल्ले और टोले के लड़के और लड़कियों के बीच में भाई बहन की फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन वहीं डांडिया के बाद जो है वो प्रेगनेंसी का बढ़ना और प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसी बकवास चीजों का बढ़ जाना। बकवास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के समय में अगर आप 10 मर्डर्स को उठा करके देखेंगे तो उसके कारण में 8 के पीछे प्यार, इश्क और मोहब्बत ही है। यहां तक कि शादियां भी आज बहुत ज्यादा विफल हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि शादी तय होने के बाद या शादी होने के बाद या थोड़ा दिन पहले लड़का या लड़की का किसी दूसरे लड़का या लड़की से संबंध होता है, परिवार के प्रेशर में शादी हो जाती है और बाद में जब ये लोग शादी विवाह कर लेते हैं तो धीरे धीरे शादियां टूट जाती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अपने जिले के परिवार न्यायालयों में जाकर के इस तरह के केसेस को आप देख सकते हैं। तो ये सारी अपसंस्कृतियों का जनक डांडिया रूपी अपसंस्कृति अपने बिहार में भी आना शुरू हो गई थी और झिझिया धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। झिझिया हो, समा चकेवा हो, ठकरा हो, ये सब समाप्त हो रहा था। देवास का गीत जो दशहरा में लगभग 9 दिन जो है गांव के जवान लोग जो है वो ढोलक झाल लेकर के और गाते थे देवास, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। लेकिन जब लोगों को ऐसा लग जाता है कि झिझिया, चकवा, देवास, ठकरा ये सारे गीत
गंवार लोग ही गा सकते हैं, इन पर नृत्य गंवार लोग ही कर सकते हैं या गरीब लोग ही कर सकते हैं, तो वैसे में शहर के और समाज के बुद्धिजीवियों, एलिट क्लास के लोगों, इंटेलेक्चुअल्स, अमीर लोगों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकीलों, पत्रकारों, आईएएस, आईपीएस इत्यादि की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के पारंपरिक चीजों को प्रतीकात्मक रूप से भी खेल करके और इन चीजों को बढ़ाया जाए। ऐसी ही एक अनूठी पहल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हिना चंद्रा और विख्यात हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र सुभाष ने इसी तरह की एक पहल की। तो पहल यह थी कि जिस तरह से हम मुसलमान भाइयों को देखते हैं कि रोजा के दौरान, रमजान के दौरान इफ्तारी करते हैं, लोगों का कहना है कि यह इफ्तारी जो सामूहिक भोज्य होता है, सामूहिक फलाहार या सामूहिक रुक्षांश ग्रहण करने का जो कार्यक्रम होता है जिसको इफ्तार कहा जाता है, वो हमारे सामूहिक भोजन और सामूहिक भोज से ही प्रेरित होकर के हमारे मुसलमान भाई करते हैं। ऐसे में जिनसे वो प्रेरित होकर के करते हैं, यानी जिन सनातनियों से प्रेरणा लेकर के वे लोग इफ्तार करते हैं, उसी को सनातनी लोग ही भूल रहे थे। ऐसे में आरएसएस के चिकित्सा विंग के बैनर तले डॉक्टर चंद्र सुभाष जी और उनकी पत्नी, जो कि भाजपा की नेत्री भी हैं और जानी मानी महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हिना चंद्रा ने एक सामूहिक भोज का आयोजन किया। सबसे पहले मां दुर्गे की आरती हुई, भारत माता की आरती हुई, उसके बाद आगत सभी अतिथियों का भगवा गमछा दे करके, उड़ा करके और उनका स्वागत किया गया। उस स्वागत के बाद सबको सामूहिक रूप से बैठा करके फलाहार कराया गया और इस बीच जो सबसे ज्यादा मन को गदगद करने वाला, पूरे मन को जो है वो पुलकित करने वाला कार्यक्रम था, वह था झिझिया नृत्य। एमबीबीएस में एडमिशन लेने मात्र के बाद, नीट में रिजल्ट आने मात्र के बाद, आईआईटी में एडमिशन मात्र लेने के बाद या छोटी मोटी सरकारी नौकरियों को पा लेने के बाद जो युवा पीढ़ी अहंकारी हो जाती है और अपने समाज से कटना शुरू कर देती है, अपने को एलीट क्लास का मान करके और पारंपरिक चीजों को भूल करके गांव गंवाई के लोगों को और गरीबों को साथ लेकर चलने की बजाय अब उनसे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उन सबके मुंह पर करारा तमाचा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ एमबीबीएस बिना डोनेशन और बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के किया, बल्कि उसके बाद एमएस ऑर्थो किया और हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ बने, और एक डॉक्टर जो कि एक मामूली क्लर्क की बेटी होने के बावजूद वो एक बड़ी डॉक्टर बनी। दोनों ने सफलता के कई इतिहास और परचम लिखे और इतना सफल होने के बावजूद भी झिझिया माथा पर लेकर के और नृत्य करते न सिर्फ डॉक्टर हिना चंद्रा नजर आई, बल्कि शहर की काफी बुद्धिजीवी महिलाएं जो अच्छे घरों से थी, अमीर घरों से थी और पैसे वाले घरों से थी, वो लोग भी झिझिया खेलते नजर आए। तो ये प्रेरणा मिलती है कि झिझिया खेलने में शर्म मत करिए। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स खेल सकते हैं तो हमारी और आपकी औकात क्या, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोगों को तो झिझिया को प्रमोट करना ही चाहिए। और झिझिया लेकर के हमारे आपके घरों की बेटी बहनें निकले और पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के, पूरे समाज के लड़कों को भाई का फीलिंग्स जगा करके और प्यार, मोहब्बत, इश्क, कामुकता और अश्लीलता, ऑब्सिनिटी और वल्गरिटी की जो परंपरा चल रही है उस पर विराम लगाएं। इसके लिए झिझिया जरूरी है। और कितना सुंदर गीत होता है ना, सबका दुअरवा झिझिया चकमक करे, और कितना बकवास गीत होता है ना, गोरी गोरी चलो रे छोरी छोरी मिलन रुत आई रे। यानी एक लड़का जो है एक गोरी को बुलाता है और डांडिया लेकर के और दोनों इश्क लड़ाते हैं। तो अगर आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को चाहते हैं इश्क लड़ाएं तो आप डांडिया को प्रमोट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को, आपके बहन को, आपके गांव और समाज का लड़का लोग उसको बहन माने, बेटी माने, तो झिझिया को प्रमोट कर दीजिए। और गांव, टोले और मोहल्ले के बाहर जिस दिन वो बड़ी होगी, कोई ना कोई सुंदर राजकुमार भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान शंकर की तरह आएगा, उसे पार्वती, रुक्मणी या सीता बना करके ले जाएगा। फिलहाल जब तक वो हमारे बीच हैं तब तक हमारे लिए ये बच्चियां दुर्गा हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं। इसीलिए कहता हूं, जय बिहार, जय झिझिया, जय